जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सोनभद्र और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का। जनपद सोनभद्र में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी वीएन सिंह ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट स्टेडियम में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ ने दीप प्रज्वलित कर तीरंदाजी प्रतियोगिता, क्रॉस कंट्री रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। जनपद में सभी सरकारी गैर सरकारी भवनों के अलावा विभिन्न पौराणिक एवं ऐतिहासिक भवनों व अमृत सरोवरों पर ध्वजारोहण किया गया। विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरियां निकाली। इसके तदुपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद के आयोजन किए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभाजन विविधता की स्मृति दिवस से संबंधित प्रदर्शनी का प्रसारण जगह जगह किया गया। प्रसारण के पश्चात विभाजन विविधता के दौरान अपने प्राण त्यागने वालों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। जनपद सोनभद्र में विगत दिनों विधानमंडल की महिला एवं बाल विकास समिति की द्वितीय उप समिति द्वारा जनपद भ्रमण कर पर्यटन संबंधित जानकारी ली गई। साथ ही अपने भ्रमण में स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी विभाग के साथ साथ कौशल विकास एवं महिला समूह से जानकारी प्राप्त कर स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। टीम द्वारा जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात की गई, जिससे पर्यटकों के आने की संभावनाओं में वृद्धि हो और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। जनपद सोनभद्र में विगत दिनों राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ग के छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की दवा कृमि नियंत्रण हेतु निःशुल्क खिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों को संदेश देते हुए कहा कि पेट को कृमि से छुटकारा दिलाने के लिए सभी को 6 माह में एल्बेंडाजोल की 1 गोली अवश्य खानी चाहिए। जनपद में विगत दिनों काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। उक्त कार्यक्रम के शुभारंभ पर वीरों को नमन कार्यक्रम के पश्चात स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, विद्यालयों में प्रभात फेरी, शहीद स्मारक स्थल पर साफ सफाई के साथ साथ राष्ट्रीय एवं देशभक्ति गीत के आयोजन विभिन्न माध्यमों से किए गए। जनपद में विगत जुलाई माह में IGRS पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में पूरे प्रदेश में जनपद को प्रथम स्थान मिला है। जिलाधिकारी ने शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण निर्धारित समय में करने पर अपने सहकर्मियों को बधाई दी है। सोनभद्र में राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे ने सर्किट हाउस से ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की पहल की। उक्त व्यवस्था से संबंधित अधिकारी पत्रावली की मॉनिटरिंग आसानी से करेंगे, साथ ही अनावश्यक रूप से रुकी पत्रावली पर जिम्मेदारी भी तय होगी। डॉक्टर रजनीश दुबे ने जनपद में नवसृजित ओबरा तहसील के अस्थायी तहसील भवन का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में कहा कि राजस्व से संबंधित मामले सर्वाधिक हैं, जिसका निस्तारण वरीयता से हो जाना चाहिए। कलेक्ट्रेट में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए श्री दुबे ने जनपद में 10 बड़े राजस्व के बकायेदारों के नाम सूचना पट पर अंकित किए जाने का आदेश दिया। जनपद में रक्षाबंधन का त्योहार उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। जनपद में मनोज सिन्हा उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर अपनी बहन से राखी बंधवाने आमडे गांव पहुंचे। उपराज्यपाल को सम्मान स्वरूप गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रक्षाबंधन के पर्व पर विगत कई वर्षों से जनपद में मनोज सिन्हा अपनी बहन से राखी बंधवाने आते हैं। रक्षाबंधन पर्व के ही दिन जनपद की 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में भाई और चचेरी बहन की दुर्घटना पे मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की नहाते समय तालाब में डूबने से मौत हो गई। जनपद में शुरुआती दौर में वर्षा की जहां काफी कमी थी, पर धीरे धीरे मानसून ने किसानों को परेशान नहीं किया। किसानों की फसल विशेष तौर पर धान की रोपाई हो चुकी है। किसानों का कहना है कि लगातार वर्षा से धान की फसल काफी अच्छी है। इस संबंध में गुर्दा ग्राम के किसान ज्ञानेंद्र जी बताते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से बरसात न होने की वजह से किसानों की स्थिति में काफी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा था। धान वगैरह की फसल प्रभावित थी और बेमौसम के बरसात होने की वजह से भी फसलों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि आषाढ़ में बारिश बहुत कम हुई। सावन के महीने में जो वर्षा का क्रम लगातार जो है जारी हुआ, वो अभी तक बहुत ही अच्छे पोजीशन में है और कुल मिला जुला करके धान की फसल बो करके हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इस बार उम्मीद करते हैं कि बारिश की वजह से किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा। सोनभद्र जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार की अध्यक्षता में जिले में 78वां स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व परंपरागत उत्साह और हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। मंत्री द्वारा कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया। राष्ट्रगान के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर माननीय मंत्री एवं जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा फोटोग्राफी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट हॉल में एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों
शहीदों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इसके बाद पूर्व सैनिक केशव सिंह सहित अन्य सैनिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को शाल ओढ़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार ने कहा कि देश को आजाद कराने में लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज का दिन उनके स्मरण करने तथा उनके प्रेरणा लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने इतिहास को जानना और उसका स्मरण करते रहना है ताकि आजादी के लिए बलिदान एवं अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की कुर्बानियों की यादें ताजा रहें। उन्होंने कहा कि आज हमें संकल्प लेना है कि हम सामूहिक रूप से अपने देश को संप्रभुत्व, प्रभावशाली, स्वतंत्र और पूरे विश्व को दिशा देने वाला एक गणराज्य एवं राष्ट्र बनाने में अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में संत समाज के आह्वान पर पिछले दिनों बिजनौर में हिंदू समाज ने सड़कों पर आक्रोश रैली निकाली। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग रामलीला ग्राउंड से प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। जूना अखाड़ा के महंत श्री श्री 108 महंत नरेंद्र गिरी महाराज के आह्वान पर हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने रामलीला ग्राउंड पर एकत्र होकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने, हिंदुओं और बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने की मांग करते हुए एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में भाजपा तथा हिंदू संगठन के नेता, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर के गणमान्य लोग सहित हजारों की संख्या में हिंदुओं और मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर अपने आक्रोश को व्यक्त किया। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों बहनों पे, मंदिरों पे अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उसके विरोध में भारत सरकार को एक ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी को दिया जाएगा कि बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगे, उस पर सख्त कार्रवाई हो और सख्त शब्दों में भारत सरकार जवाब दे बांग्लादेश सरकार को कि इस पर नियंत्रण हो और उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर। कौशल महोत्सव का बिजनौर में सांसद चंदन चौहान तथा राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन NSDC के अधिकारियों की उपस्थिति में पिछले दिनों शुभारंभ किया गया। कौशल महोत्सव के अंतर्गत बिजनौर जनपद के ऐसे युवा जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, कौशल ऐप पर पंजीकृत कर विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कौशल महोत्सव में जॉब रेडीनेस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐप में पंजीकृत युवा अपनी दक्षता के हिसाब से 40 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। NSDS प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उद्योगों में अपनी दक्षता के हिसाब से नौकरी दिलाने में मदद करेंगे। सांसद संजय चौहान ने कहा कि बिजनौर में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना, उनके भविष्य को सुनिश्चित कर स्थानीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करना इस महोत्सव का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सरकार, उद्योग जगत तथा शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आपसी सहयोग के द्वारा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सांसद चंदन चौहान ने बताया, यहाँ के बच्चों को और रोजगार उपलब्ध कराने वाले इंस्टीट्यूशंस के लिए एक समन्वय कैसे मिले, आपस में ट्रेन्ड और स्किल्ड वर्कर को उनका मुकाम और रोजगार के बेहतर अवसर कैसे मिले, इसकी सुलभता करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो देश भर में लगभग 1,500 से अधिक कौशल मंत्रालय की स्थापना होने के बाद इस तरह के कौशल महोत्सव हो चुके, वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पहला मौका है जहाँ इस तरह का कार्यक्रम जमीन पे उतारने के लिए उन्होंने चिन्हित किया है और निश्चित रूप से एक कंपनीज और बच्चों के बीच सही अच्छा समन्वय बनने का काम। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर विकास भवन के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम का मंत्री उत्तर प्रदेश जल शक्ति विभाग स्वतंत्र देव सिंह ने गुब्बारा उड़ाकर शुभारंभ किया। मंत्री ने स्वतंत्रता के लिए अपना सजवस्त्र न्यौछावर करने वाले सभी वीरों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सर्वप्रथम स्वतंत्र देव सिंह द्वारा नेहरू स्टेडियम में काकोरी ट्रेन एक्शन एवं हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तदुपरांत उनके द्वारा विकास भवन प्रांगण में काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित अभिलेख एवं चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। विकास भवन के प्रांगण में ही आयोजित मुख्य कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित एवं देश प्रेम पर आधारित गीत एवं कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति दी। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि देश को आजादी दिलाने में हमारे युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है और इस लंबे समय तक अपने बलिदान की गाथा लिखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि उनके बलिदानों को याद करें और उनके सपनों के भारत को निर्माण करने में सामूहिक रूप से प्रयास करें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।